अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जाने जागीर की न्यू एपिसोड। नॉवेल की राइटर हैं उरूज, और मेरी बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह डेली आप लोगों को जो है ना एपिसोड्स मिलेंगी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है जाने जागीर, राइटर हैं उरूज, किस्त नंबर 18, आयला रायत स्पेशल एपी। 2 दिन के शदीद बुखार के बाद आज आयला की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, वरना 2 दिन से तो उसे अपना बिल्कुल होश न था। राहिद ही उसका सब काम कर रहा था, हर वक्त उसके साथ रहता था, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था। उसने बहुत अच्छे से आयला की बीमारी में उसकी देखभाल की थी। दोपहर का ना जाने कौन सा पहर था जब आयला की आंख खुली। उसने साइड कॉर्नर पे रखा अपना फ़ोन उठा के टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो आहिस्ता से उठ के बैठी तो बुखार के बायस होने वाली कमज़ोरी की वजह से जिस्म में दर्द महसूस हुआ, मगर वो हिम्मत करके उठती, सिल्की डार्क ब्राउन बालों को ढीले से जूड़े में कैद करती, दुपट्टा कंधे पे डालते कमरे से बाहर निकली। बाहर आई तो राशिद को किचन में खड़े देख हैरान हुई। वो स्याह हाफ बाजू वाली टी शर्ट के साथ स्याही ट्राउज़र पहने, उस पे एप्रन बांधे बहुत हैंडसम लग रहा था। हाफ आस्तीनों से उसके कसरती बाजू वाज़ेह होते उसे और वजीहा बना रहे थे। उसने एक नज़र किचन की हालत पर डाली जो पूरा उल्टा हो रहा था। जगह जगह बर्तन तो कई मिर्च मसाले पड़े हुए थे। किचन के सिंक के पास चिकन रखी हुई थी, जबकि रायत काउंटर पर झुके फ़ोन की स्क्रीन को काफ़ी गौर से देख रहा था। जबकि उसकी आगे आधी कटी हुई प्याज रखी थी। वो समझ गई थी कि राहित क्या कर रहा है, इसलिए धीरे से मुस्कुराती उसके पास आई। क्या कर रही हैं आप? उसने उसके सामने आते पूछा तो राहित ने गर्दन उठा के उसे देखा। उसकी आंखों और नाक लाल हो रहे थे, जबकि आंखों से आंसू बह रहे थे। प्याज काटने का कोई दूसरा तरीका देख रहा था। ऐसे काटने से तो बहुत मिर्चें लगती हैं। वो बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलते बोला, आपसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? वो आगे बढ़ती अपने दुपट्टे से उसकी आंखें साफ करने लगी। तुमने ही कल रात कहा था कि तुम्हें घर की बनी बिरयानी खाने का दिल हो रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब से बहुत सबसे अच्छी बिरयानी की रेसिपी ढूंढते वही बनाने की कोशिश कर रहा था। वो फ़ोन रखते सिंक के पास जाके आंखों में पानी डालने लगा। राहिद खान बारूद पर्सनालिटी का मालिक, बिजनेस की दुनिया का रोशन सितारा, जिसने कभी खुद से उठ के पानी भी नहीं पिया, आज वो अपनी बीवी के लिए बिरयानी बना रहा था। अगर आज तो राहब खान उसे किचन में खड़े खाना बनाते देख लेते तो तकरीबन सदमे से दिल थाम लेते, क्योंकि आज तक जागीरदारों में से कोई भी मर्द किचन में नहीं गया था। मर्दों का किचन में काम करना उनकी शान के खिलाफ समझा जाता था, मगर राहिद उन सारी दकियानूसी बातों से दूर ही रहता था। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, आयला किचन समेटती धीरे से बोली। तुम जाओ अंदर जाके आराम करो, मैं बना लूँगा। उसे प्याज काटने की तैयारी करते देख राइट टिश्यू से आंखें साफ करते बोला, जी नहीं, आप जाके बैठे, हम बना लेंगे। मुस्कुराते हुए प्याज काटने लगी। अभी तुम थोड़ी बेहतर हुई हो, मैं नहीं चाहता तुम फिर से बीमार हो। छोड़ दो ये, हम बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लेंगे। राहिद उसके हाथ से प्याज और छुरी लेते बोला, हम अब बिल्कुल ठीक हैं, आप चाहें हम बना लेंगे बिरयानी। आयला ने उसके हाथ से छुरी लेनी चाहिए, मगर वो हाथ ऊंचा कर गया। जाना, जाओ जाके तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा है, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और फिर हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो भी तो करना है ना। राहिद मुस्कुरा के कहता, आखिर में मानी खेजी से बोलते आयला को सर झुकाने में मजबूर कर गया। हम 5 मिनट में तैयार होके आते हैं। वो जल्दी से कहती कमरे में भाग गई तो राहिद भी एप्रन खोलते सामान को वापस उनकी जगह पे रखने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठते हुए आयला ने पूछा। स्याह बुर्के के साथ हमरंग स्कार्फ के साथ नकाब किए हुए, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसकी सुरमई आंख
आंखें हल्की धूप में चमक रही थी। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, राइट ड्राइविंग सीट पे बैठते बोला। उसने अब बाहर जाने के लिहाज से चॉकलेटी रंग की शलवार कमीज पहन ली थी। मगर हमें शॉपिंग पे नहीं जाना। आयला की बात सुनते राइट स्टीयरिंग छोड़े उसकी जाने मुड़ा। फिर कहाँ जाना है? उसने प्यार से पूछा। हमें यहाँ की बीलो मॉस्क, नीली मस्जिद देखने जाना है। वो बच्चों की तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी। जाना मस्जिद भी कोई देखने की चीज़ है? वो उसकी बात को हंसी में ले गया, जिस पे आयला का खुशी से चमकता चेहरा मद्धम पड़ा। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह का घर कौन नहीं देखना चाहता। मस्जिदों से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ शायद इस्तांबुल में कोई नहीं है। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में शाइस्तगी से बोली तो राहित बगैर कुछ कहे अस्पात में सर हिलाता आगे गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। बीलो मॉस्क इस्तांबुल की मशहूर और मारूफ मस्जिद जितनी तस्वीरों में खूबसूरत थी, उससे कई ज़्यादा वो हकीकत में प्यारी थी। गाड़ी पार्क करके वो लोग मस्जिद के सामने खड़े थे। आयला काफ़ी पुरजोश थी मस्जिद को अंदर से देखने के लिए। चलें, उसने रायत को देखते कदम आगे बढ़ाए, मगर उसे जल्दी एहसास हुआ कि वो अकेले ही आगे बढ़ रही है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रायत अभी तक वहीं खड़ा गुम्बद को देख रहा था। क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे? उसे एक जगह ही खड़े देखते वो परेशानी से बोले। तुम हो के आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो सपाट अंदाज में कहते 2 कदम पीछे हट गया। मगर क्यों? वो फिक्रमंदी से उसके पास आई। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस पाक घर में कदम रख सकूं। उसके लहजे में एक शर्मिंदगी थी जो आयला अच्छे से समझ रही थी। अगर आप काबिल ना होते तो यहाँ तक भी नहीं आ जाते। चले आ जाएं अब। वो प्यार से उसका हाथ थामे अंदर कदम बढ़ा गई तो रायत भी उसके साथ ही कदम उठाने लगा। मस्जिद के अहाते में गेट था और उसके बाहर बेंच लगी हुई थी। वो रायत का हाथ पकड़े उसके साथ एक बेंच पे बैठी। सूरज ढलने लगा था, जिसके बायस हवाएं सर्द हो रही थी। फजा में उड़ते परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे थे। वहाँ का माहौल इतना पुरसुकून था कि आयला का दिल चाहा वो हमेशा के लिए यहीं बस जाए। जबकि दूसरी तरफ रायत के दिल की हालत अजीब हो रही थी। उसे बेसाख्ता वो वक्त याद आया जब वो छोटा था और अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ा करता था। गांव में अपने चाचा के साथ मस्जिद जाता था। उस वक्त उसे अपनी माँ की याद शिद्दत से आई थी, जिस पे उसकी आंखें नम हुईं, जिन्हें वो बड़ी महारत से छुपा गया। आयला उसके कंधे से सर टिकाए वहां की सुकून भरी हवा में गहरे गहरे सांस ले रही थी जब रायत का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पे अंकल कॉलिंग लिखे देख उसने कॉल रिसीव की। ठीक है, आप मुझे नाम पता बता दें, मैं मालूम करवा लूँगा। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया था, जिस पे राय ने नरमी से जवाब दिया। ओके। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहने पे वो ओके कहता फ़ोन बंद कर गया। किसका फ़ोन था? आयला ने ऐसी सरसरी सा पूछा। बहुत जल्द बताऊंगा। राय 2 लफ्ज़ी जवाब देता फ़ोन अपनी कमीज़ की जेब में डाल गया तो वो भी कंधे उचका गई। चलें, काफ़ी देर हो गई है। कुछ वक्त खामोशी की नज़र हो गए थे जब उस खामोशी को रायत ने तोड़ा। उसे यहाँ बैठना अच्छा लग रहा था, मगर अपने दिल की बदलती कैफियत से परेशान होते वो जाने के लिए उठ गया। आयला भी एक आखिरी नज़र चारों तरफ डाल दी, उसके साथ ही उठ के बाहर की जानिब निकल गई। मस्जिद से होने के बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे। रास्ते में उन्होंने जूस और सैंडविच ले लिया था। खुली सड़क पे उनकी गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। रायद एक हाथ से ड्राइविंग करता, जबकि दूसरे हाथ से आयला का हाथ थामे हुए था। आसमान ने काली चादर ओढ़ रखी थी, जिस पे चमकते हुए सितारे आसमान की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? समंदर के किनारे गाड़ी रुकते देख आयला खिड़की से बाहर खड़ी काफी सारी बोट्स और शिप्स देखती उलझी। आज की रात को हसीन बनाने। रायद उसका हाथ चूमते मुस्कुरा के कहता। गाड़ी से उतरा तो आयला भी उसके साथ ही बाहर निकली। नीला समंदर रात की चांदनी में आसमान का ही हिस्सा लग रहा था। आ जाओ जाना, रायद ने समंदर को देखती आयला को पुकारा तो वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है।
राहिद मोहब्बत से चूर लहजे में कहता उसका हाथ थामे आगे बढ़ गया। आओ। राहिद एक बोट में दाखिल होते उसका हाथ थामे उसे चढ़ने में मदद करने लगा। वो वाइट कलर की बहुत ही प्यारी सी बोट थी, ना बहुत बड़ी थी ना बहुत ही छोटी। नीचे के कमरे में एक टेबल रखी हुई थी जिस पे शीशे की दीवार से खाना रखा साफ नजर आ रहा था, और ऊपर भी एक कमरा था जिसके आगे थोड़ी खुली जगह थी। राज ने खास तौर पर अपने और आयला के लिए बोट बुक की थी जिस पे सिर्फ वो दोनों थे। बोट पे चढ़ते ही बोट आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी तो आयला डरते हुए एकदम राज की कमीज थाम गई। क्या हम आज की रात यहाँ गुजारेंगे? आयला पहली बार बोट में बैठी थी, उसे थोड़ा डर भी लग रहा था मगर मज़ा भी आ रहा था। बिल्कुल। राहिद मुस्कुरा के कहता उसका नकाब हटाने लगा तो आयला ने उसका हाथ थाम लिया। यहाँ सिर्फ एक बोट ड्राइवर है जिसका काम सुबह तक बोट चलाना है, जो सिर्फ अपने अहाते में रहेगा। उसके अलावा यहाँ मैं और तुम हैं, इसलिए तुम नकाब हटा सकती हो, और वैसे भी हम अब किनारे से दूर भी आ गए हैं। रायत लिसान से उसे कहने लगा तो आयला ने उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया, जिस पे रायत ने धीरे से उसके नकाब से पिन निकाली। उसके नूरानी चेहरे से नकाब हटते ही रायत के चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसका दिल उसे बाहों में भरने के लिए बेचैन होने लगा। भूख लगी होगी तुम्हें, चलो खाना खाते हैं। अपने मुंहजोर जज्बात को लगाम डालते, उसकी भूख का ख्याल करते, प्यार से कहते उसके माथे पे बूसा दिया। पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, असर और मगरिब तो वैसे ही कज़ा हो गई हैं, अब मैं इशा कज़ा नहीं करना चाहती। वो धीमे लहजे में बोली तो रायत ने अस्पात में सर हिला दिया। आओ तुम्हें वॉशरूम दिखा दूँ। रायत उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ा। बोट के पीछे की साइड पे एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ था। आयला ने हिजाब खोलते सुकून से वजू किया और फिर वापस स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटती बाहर निकली। यहाँ तो जाए नमाज या चादर भी नहीं होगी, वो परेशानी से बोली। वहाँ चादर मौजूद है। राइट डाइनिंग रूम की तरफ इशारा करते बोला तो वो इत्मीनान से वहाँ चली गई। जब तक वो वापस ना आई तब तक राइट सिगरेट सुलगाने में मसरूफ़ हो गया। शाम से ही उसका दिल अजीब हो रहा था, मगर वो बार बार अपने दिल की हालत को झटकता रहा था। माजी की तल्ख यादें बार बार जहन में आ रही थी। रोती हुई माँ का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वो बहुत कोशिश करता था माजी से निकलने की, मगर उसका माजी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो ग्रिल पे हाथ रख के गहरे गहरे कश लगा रहा था। ये उसकी तीसरी सिगरेट थी जब उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़ के देखा तो आयला उसके पीछे ही खड़ी थी। अगर सिगरेट से पेट भर गया हो तो खाना खा लें, हमें बहुत भूख लगी है। वो थोड़ा खफकी से बोली तो राय सिगरेट पैरों तले रोनता मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे अंदर बढ़ गया। टेबल पे कई तरह के खाने सजे हुए थे जिन्हें देख के आयला की भूख चमक उठी थी। आयला को कुर्सी पे बिठा के वो खुद उसके बराबर वाली कुर्सी पे बैठता, खुद ही उसकी प्लेट में पुलाव निकालने लगा। हर बार की तरह उसे इस बार भी उसने अपनी प्लेट में खाना निकालने के बाद सबसे पहला निवाला आयला को खिलाया था। छोटी छोटी बातों के साथ दोनों ने खाना खत्म किया तो रायत आयला को ऊपर कमरा दिखाने ले गया। छोटे से टेरेस के सामने बने कमरे का जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आयला का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे कमरों को सुर्ख गुब्बारों से सजाया गया। फर्श पे छत पे हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे थे। गोल बेड के बीच में गुलाब की पत्तियों से दिल बना हुआ था जिस पे बहुत ही खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी रखी हुई थी, जिसके बराबर में दिल शेप का रेड वेलवेट केक भी रखा हुआ था। आयला को तो ये सब ख्वाब जैसा लग रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए ऐसा भी कर सकता है। ये सब कितना प्यारा है। आयला मस्मराइज होती उस ख्वाबदा माहौल में घूमती कमरे को घूम घूम कर देखने लगी। उसके चेहरे पे खुशी थी जिसे देखते राहिद अंदर तक सरशार हो गया था। हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमारे लिए है, वो बेहद खुशी से बोली तो राहिद मुस्कुरा दिया। आयला बेड की जानिब बढ़ रही थी जब उसे कॉर्नर के साथ एक छोटी सी टेबल पे विस्की की बोतल दिखाई दी थी, जिसे देखते ही आयला के आगे बढ़ते कदम रुक गए थे। चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। मुझे पता था तुम्हें ये सब कुछ पसंद आएगा। यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देख के मुझे इतना सुकून मिला है कि मैं बता नहीं सकता। राहिद उसे पीछे से बाहों में बढ़ते उसके कंधे पे लब रख गया।
آئلہ نے دھیرے سے اپنے پیٹ پہ بندھے اس کے ہاتھ کھولے اور اس کے حصار سے نکلتی بغیر اس کی جانب دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے اچانک کمرے سے نکل جانے پہ رائد فکر مندی سے اس کے پیچھے باہر آیا تو وہ گرل پہ ہاتھ رکھے چہرہ چھکائے کھڑی تھی۔ جانا، کیا ہوا؟ تم ایسے باہر کیوں چلی آئیں؟ رائد نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا آئلہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ وہ تو ہمیشہ آئلہ کو ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھی، رائد کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ شراب پینا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ آنسو بہاتی بھاری آواز میں بولی تو رائد بات سمجھتے گہری سانس بھر گیا۔ جانا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ رائد اسے بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، جس پہ آئلہ نے اپنی نم سرمئی نظروں سے اسے خفگی سے دیکھا۔ اس کی پرکشش آنکھوں میں رائد کا دل پوری طرح سے ڈوب چکا تھا۔ اس نے بہت ہی پیار سے اس کی نم آنکھیں صاف کی۔ کیا آپ میرے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ آئلہ اس کا ہاتھ تھامے امید سے بولی تو زندگی میں پہلی بار رائد تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ آئلہ، میرے پاس غم بھلانے کا یہی تو ایک واحد ذریعہ ہے، تم اسے بھی چھوڑنے کا بول رہی ہو۔ رائد سمندر میں اٹھتی ہلکی ہلکی لہروں کو دیکھتے بولا، افسردگی سے بولا، ہم ہیں نا رائد، ہم آپ کے ہر زخم پہ مرہم رکھیں گے، آپ کا غم بانٹیں گے، مگر پلیز ہمارے لیے شراب چھوڑ دیں۔ وہ اس کے قریب آتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کے اپنی جانب موڑتی التجائیہ انداز میں بولی، جانا، آپ ہم سے سچی محبت نہیں کرتے نا؟ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اداسی سے بولی تو رائد نے تڑپ کے اسے کمر سے تھامتے اپنے سینے سے لگایا۔ رائد خان خود سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے ماضی نے مجھے ایک پتھر دل انسان بنا دیا ہے آئلہ، مگر میرا دل تمہارے معاملے میں بہت نرم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر سے سارے احساسات، جذبات سب ختم ہو گئے، مگر تم نے میری زندگی میں آ کے مجھے پھر سے زندگی جینا سکھایا ہے، مجھے بتایا ہے کہ میں بھی پیار کر سکتا ہوں۔ میرے احساسات اور جذبات ابھی بھی زندہ ہیں۔ آئلہ، کبھی بھی میری محبت پہ شک نہیں کرنا، چاہے تو میری جان لے لینا، مگر کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ رائد خان آخری سانس تک تم سے محبت کرے گا۔ رائد نے بہت ہی محبت سے جذب کے عالم میں اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جس پہ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اپنا حصار اس کے گرد باندھ دیا۔ تو پھر شراب چھوڑ دے، وہ حرام ہے، اس کی ایک بوند بھی اگر کپڑوں پہ گر جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور آپ تو اسے اپنے اندر اتارتے ہیں۔ وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ رائد، ہم آپ کا ساتھ اس دنیا سے لے کر جنت تک چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم دونوں جنت تک کے ساتھی بنیں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ان حرام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کا راستہ اپنائیں گے۔ تو بتائیں، کیا آپ جنت تک ہمارا ساتھ چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سینے سے لگی پیار سے استفسار کرنے لگی تو رائد نے اسے شدت سے خود میں بھینچا۔ رائد خان تم سے وعدہ کرتا ہے، آج کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ شدت سے کہتا اس کے سر پہ لب رکھ گیا تو آئلہ کا دل ایک دم ہی بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے رائد کے کیے وعدے پہ یقین تھا۔ وہ جانتی تھی دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مگر رائد خان آئلہ سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ وہ اس کی محبت پہ پوری طرح سے ایمان لے آئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بس سر اٹھائے تھوڑی اس کے سینے پہ رکھے معصومیت سے بولی۔ اسے یہ ایک دم صحیح وقت لگا تھا اپنی بات پوچھنے کا، وہ بات جو کب سے اس کے دل میں چل رہی تھی، آخر آج وہ پوچھنے ہی والی تھی۔ رائت نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھے۔ آپ کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے آپ کو اتنا سخت بنا دیا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اپنے گھر والوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، انہیں پسند نہیں کرتے، انہیں پیار نہیں کرتے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے آپ کو سارے رشتوں سے دور کر دیا ہے؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہی کہ پوچھ رہی تھی، جس پہ رائد اسے چھوڑتے گرل پہ ہاتھ رکھے سیاہ آسمان کو دیکھنے لگا۔ سننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے
नेक्स्ट एपिसोड में खुलेगा रायत का माज़ी। तो रायत के माज़ी को जानने के लिए एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें और अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कल इतनी ढेर सारी दुआएं देने का। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलामुअलैकुम।